नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके हथेली में फिंगर के एनालिसिस के बाद में उस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। बहुत बेहतरीन रेखाएं आपके हथेली में मौजूद है जो आपके जीवन में हर विषय को लेकर के रक्षा देने वाली है। यहाँ पर आपका आने वाला समय हर विषय को लेकर अच्छा दिखाई दिया है, क्यों और कैसे, इन सब के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी। फिंगर की लेंथ जब पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट होता है और थंब का साइज भी शॉर्ट देखने को मिलता है तो ये फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है। आप जैसे जातकों में चुस्ती, स्फूर्ति अथवा उत्साहित होकर काम करने जैसी आदत बहुत ज्यादा देखने को मिलती है और अधिकतर मामलों में पहले एक्शन लेते हैं देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि इस तरह का कॉम्बिनेशन एक्शन ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। शाम दाम दंड भेद उपयोग करके जो व्यक्ति अपना काम करा सकने में मजबूत होते हैं, जिनके अंदर डोमिनेटिंग स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, अधिकतर किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते, हमेशा अपना काम खुद के दम पर करने की योग्यता जिनमें होती है, लाइफ में रिस्क लेकर के जो व्यक्ति काफी ज्यादा आगे बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं और बहुत कम रिसोर्सेज में भी अपनी लाइफ अच्छे से जी पाते हैं, तो इस तरीके का पाम कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो हथेली है वो कुल मिलाकर के फैली देखने को मिलती है और स्क्वेरिश पाम यहाँ पर और फिंगर की लेंथ शॉर्ट अर्थ एलिमेंट हैंड को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन का तात्पर्य होता है काफी ज्यादा रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी अपना क्रिएट करना, मटेरियलिज्म गेन करना, फैमिली को सिक्योरिटी देना, हर विषय को लेकर के लाइफ में नॉलेज इंफॉर्मेशन गेन करना, हर चीज का एक्सपीरियंस लेना और ओवरऑल डाउन टू अर्थ रहना। यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन हार्ड वर्किंग नेचर देता है और इन्हीं सब चीजों के कारण आप जैसे जातक हमेशा कंफर्ट के बाहर देखने को मिलते हैं और जितना ज्यादा लाइफ में रिस्क लें या अनकंफर्टेबल जोन में रहें या नए नए तरह की इनिशिएशन एक्शन लाइफ में लेते रहें, खासकर इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस के रिगार्डिंग, उतना ज्यादा यहाँ पर वेल्थ क्रिएट होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। यही एकमात्र कारण हुआ कि काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आपकी मरकरी लाइन अवेलेबल हो गई और आपके सन के क्षेत्र पर भी हम देख पा रहे हैं कि स्क्वायर का प्रोमिनेंट साइन आने ही वाला है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में मनी ट्रायंगल सेटिस्फाइड होता है जो पैसा अच्छा देना या पैसों का सदुपयोग होना बढ़ना इंडिकेट करता है और स्क्वायर जैसे साइन में प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी जैसी चीजें लाइफ में स्ट्रांगली गेन हो जाती है। यहाँ पर ये सब चीजों का सुख आपको 45 और 6 के बाद में मिलेगा। उसके पहले 3 तरह के संघर्ष मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा में कमजोरी इस राहु रेखा के द्वारा मौजूद है। दूसरा, हृदय रेखा से भी आपकी रेखाएं नीचे की तरफ आ रही हैं जो भावनात्मक कष्ट, पीड़ा, दुख और खासकर धोखे जैसे योगों को भी बतलाती है। और यहाँ पर आप बहुत बारीकी से देख सकेंगे कि जीवन रेखा में थोड़ा थोड़ा यहाँ बिखराव आपको देखने को मिलेगा, जिसमें द्वीप की आकृति बनी हुई है जो स्वास्थ्य के विषय में देने वाली समस्या, जीवन ऊर्जा को कम करना, अनेकों तरह के यहाँ पर संघर्ष या परेशानी बेफिजूल कर निर्मित करने की योगों को बतलाई है। ये 3 तरह के संघर्ष से आपको निकलना होगा, उसके बाद जाकर के आप जीवन में काफी ज्यादा समृद्धवान होते हुए, जन्म स्थान से दूर जाकर बसते हुए और मन चाहा परिणाम अपने जीवन में पा सकने में सक्षम देखने को मिलने वाले हैं। परंतु जब भी शॉर्ट फिंगर यहाँ पर होती है तो इस कंडीशन में पेशेंस लेवल को बढ़ाना काफी ज्यादा जरूरी होता है। शॉर्ट थंब भी यहाँ पर हमेशा प्रेरित करता है कि इंस्टेंट एक्शन डिसीजन प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया जाए एक्शन में। तो शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट पर जब भी आप ध्यान देंगे तब तब आपके जीवन में भटकाव या संघर्ष या चुनौती बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर आपके फर्स्ट फिंगर के कंपैरिजन में थर्ड फिंगर की लेंथ ज्यादा है जो बतलाती है कि सूर्य की स्थिति को आपको अपनाना होगा, यानी लॉन्ग टर्म विजन गोल पे आपको काम करने से काफी ज्यादा परफेक्शन, स्टेबिलिटी और कंटिन्यूअस प्रोग्रेस और सक्सेस देखने को मिलेगा। फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब भी शॉर्ट थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है तो इस कंडीशन में डाउन टू अर्थ टाइप का नेचर होता है, बहुत ज्यादा ईगो एटीट्यूड नहीं होता, शो ऑफ करने का आदत नहीं होता। परंतु खराब बात यह होती है कि नॉलेज इंफॉर्मेशन होते हुए भी शो नहीं कर पाते हैं, बहुत बड़े लीडर नहीं बन पाते हैं, समूह का नेतृत्व नहीं कर पाते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं किसी के पीछे रहकर काम करने की आदत या गुप्त रहकर काम करने की आदतों में बढ़ावा देता है। यहाँ पर नॉलेज विजडम जो भी रहता है उसको कहीं ना कहीं शो करना चाहिए और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए मरकरी को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मरकरी की लेंथ भी थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक नहीं ही आया है, जिसके कारण मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण नुकसान होने के योगों को यह बतलाता है। साथ ही साथ बचपन में स्टेज फेयर होना या मन के अंदर बात को दबाना, समय पर अपनी बात नहीं कह पाना, ये सभी तरह के कॉम्बिनेशन यहाँ देखने को मिलते हैं। लेकिन वही अगर आपने अपने सन को स्ट्रेंथ दिया, यानी लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम किया, अपने जीवन में कंसिस्टेंसी अप्लाई किया, शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट जैसी चीजों में आपने ध्यान नहीं दिया,
तो यहाँ पर किसी तरह का नेगेटिविटी, चाहे मरकरी यानी मैनेजमेंट या कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग हो, या जुपिटर लीडरशिप क्वालिटी या टीचिंग क्वालिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर के रिगार्डिंग हो, कोई कमी यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। आपके फिंगर के ऊपर में सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला कुल मिलाकर के अच्छी दिखाई दी है। नॉमिनल यहाँ पर लाइंस अवेलेबल है और ये कॉम्बिनेशन इंडिकेट करता है कि ऐसे जातक क्वांटिटी के बजाय हमेशा क्वालिटी पे ध्यान देने वालों में से होते हैं। फ्रेंड सर्कल यहाँ कम ही देखने को मिलता है, लेकिन क्वालिटेटिव पीपल्स लाइफ में देखने को मिलते हैं जो हर तरह के संघर्ष समस्या में साथ निभाने वालों में से होते हैं। और यहाँ पर यह सकारात्मक सोच रवैये को भी बढ़ावा देता है। अपने खुद के पर्सनल जोन में रहना, थोड़ा सा आइसोलेटेड रह करके अपने पे ध्यान देना, अपने अंदर जाना, साथ ही साथ बहुत ज्यादा यहाँ पर भीड़ इकट्ठा करने जैसी आदत नहीं होना, ओवरऑल किसी के जीवन में कोई दखल अंदाजी नहीं देना और अपनी लाइफ को भी प्रोमिनेंट मैनर में मेंटेन करना, ये सब तरह के कॉम्बिनेशन इस नॉमिनल स्ट्रेट लाइंस के अतिरिक्त देखने को मिलता है, जो एट द एंड पॉजिटिविटी को, फ्रेंडली नेचर, काइंडली हॉस्पिटैलिटी टाइप के नेचर पर्सनैलिटी को, जॉयफुल टाइप के नेचर को भी बढ़ावा दे देता है। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप अच्छे जाने लग रहे हैं, जो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में बढ़ाएंगे, और फैलेंजस इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ आपकी अच्छी है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेगी। परंतु यहाँ पर आपकी बहुत मजबूत रूप से इस तरह की बड़ी लाइन अवेलेबल हो रही है, और शुक्र मंगल के क्षेत्र से आने वाली ये रेखा घर परिवार की स्थिति में संघर्ष को, बहुत क्लोज मेंबर में होने वाले हेल्थ इशू को, और खुद के लाइफ में भी हेल्थ के रिगार्डिंग अननेसेसरीली स्ट्रेस स्ट्रगल को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में पाचन शक्ति से लेकर के हार्ट, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी समस्या आने के चांसेस भी हाई हो जाते हैं, और ये जो संघर्ष आपके जीवन में रहने वाला रहेगा, इसका ड्यूरेशन 42 से लेकर के 46 के मिड में रहेगा। तो ये पीरियड थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई दिया है फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग और हेल्थ के रिगार्डिंग। बाकी थंब के ऊपर हम देखेंगे तो थंब भले से शॉर्ट है लेकिन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है, जो जिद्दी, हठी व मजबूत मानसिकता दे देने वाला रहेगा। आउटर मार्स भी आपका डेवलप अच्छा है, जिसके कारण विपरीत परिस्थिति माहौल का सामना हिम्मत से व डट करके करने वालों में से देखने को मिलेंगे। और जिन किसी का भी माइंड लाइन आउटर मार्स से कनेक्ट होता है, प्रेशराइज सिचुएशन में और स्मूथनेस के साथ में माइंड वर्क करते हुए देखने को मिलता है। होता यह है कि माइंड जब लॉन्ग है तो उस कंडीशन में सीखने, समझने, बातों को याद रखने की क्षमता काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। विवेकवान, बुद्धिमान होते हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बिहाफ पे एक्यूरेट डिसीजंस लेते हुए देखने को मिलते हैं। लर्निंग पावर अच्छी होती है। इन्हीं सारी चीजों के कारण विपरीत परिस्थिति राजयोग बनकर के आती है। विपरीत परिस्थिति में और ऊपर निकलने की क्षमता या मानसिक बल बढ़ने की योग्यता और समाधान निकालने की क्षमता, इस तरीके का आउटर मार्स और इस तरीके का थंब अच्छा देता है। बस यहाँ पर कभी भी शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना है और शॉर्टकट कभी भी नहीं अपनाना है, तो ओवरऑल स्मूथनेस आपकी लाइफ में देखने को मिल जाएगा। पाम का स्ट्रक्चर जब भी स्क्वेरिश होता है तो ये हार्ड वर्किंग नेचर देता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक किसी भी तरह का पराक्रम, मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं। आपकी हार्ट लाइन जरूर आपको इमोशनल सेंसिटिव बना रही है, लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन होती है ये व्यक्ति को प्रैक्टिकल, बिजनेस माइंडेड, लॉजिकल टाइप का नेचर पर्सनैलिटी दे देती है। दूसरा, जब भी किसी का चंद्रमा अच्छा खासा विकसित देखने को मिलता है, थ्रिल, एक्साइटमेंट काफी ज्यादा पसंद होता है, इसलिए नई नई चीजें एक्सप्लोर करना, नई नई चीजें जानना, नई नई जगह पर जाना, नए नए तरह के खान पान जैसी चीजों के भी शौकीन ये बनाता है। तो हर विषय को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नॉलेज, एक्सपीरियंस या इन्फॉर्मेशन आपके पास लाइफ में रहने वाला है। जब भी हार्ट लाइन के एंड में से ब्रांचेस निकलते हैं, जैसे बायफोर्क का कॉम्बिनेशन हो जाए, इसके बाद में स्लाइटली लेवल पे बायफोर्क का कॉम्बिनेशन माइंड पे मिल जाए, तो ये चतुर चालाक किस्म की प्रवृत्ति भी देता है, जिसमें सडन प्रैंक करने जैसी आदत होती है, जिसका सीधा तात्पर्य ये होता है कि आप जैसे जातकों का एक्शन, थॉट प्रोसेस या प्लानिंग कोई भी कभी भी जज नहीं कर सकता है। ऑलराउंडर एक तरीके से देखने को मिलते हैं और तकरीबन 40 की उम्र तक हर विषय को लेकर के एक्साइटमेंट रहती है, जिससी के कारण हर विषय को लेकर ज्ञान अर्जित करते हैं, और 40 के बाद में किसी एक विषय को लेकर के एक्सपर्टीज आना शुरू हो जाता है। स्लोनेस बिल्कुल पसंद नहीं होता, और यहाँ पर आप जैसे जातकों के थॉट, एक्शन जैसी चीजों को कोई जज नहीं कर सकता, क्योंकि यह माइंड से काफी स्ट्रॉन्ग बनाने का कॉम्बिनेशन होता है। और ये बायफोर्क कॉम्बिनेशन हुआ या मल्टीपल आपका मरकरी लाइन हुआ, या आप यहाँ भी देख सकते हैं कि स्क्वायर का साइन आपका बनने जा रहा है, ये सब कॉम्बिनेशन मनी माइंडेड बनाने के कारण ही बहुत ज्यादा पैसा
कमाना या बहुत सारा पैसा बनाने की क्षमता को बढ़ावा भी दे रहा है। लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटीज भी आने वाले समय में आपका डेवलप हो जाएगा। और यहाँ पर अभी हम बात करेंगे एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर आप देखें, जो आपको एक बात हमें बतानी है वो ये है कि बहुत प्रोमिनेंट मैनर में आपका यव का साइन इधर डेवलप हो सकता है। रेगुलर बेसिस अगर आप मंदिर जाते हैं, किसी भी तरह के रिचुअल को फॉलो करते हैं या एटलीस्ट मेडिटेशन करते हैं, ओवरऑल जब आप अपने करीब आएंगे, अपने अंदर जाएंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके बाद में इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस जैसी चीजें आना या सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य दिखना या किसी भी तरह की सही गलत जैसी बातों का तुरंत पता चल जाना, ऐसी तमाम तरह की चीजें होगी जो आपके मानसिक बल को बढ़ाने के साथ में लाइफ में एक्यूरेसी को बढ़ाना शुरू करेगी। और देन आफ्टर स्पिरिचुअल एंड मटेरियलिज्म दोनों तरह के ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसे बुद्धाजाइज कहते हैं और इसे एक्टिवेट करने के लिए खुद के करीब आना काफी ज्यादा जरूरी होता है, तब जाकर के हर तरह का एक्शन, इनिशिएशन या डिसीजन एक्यूरेट साबित लाइफ में होने लगता है। दूसरा कि यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला बढ़ती दिखाई दे रही है और ये क्षेत्र लॉजिक का बहुत अच्छा इंडिकेशन ये दे रहा है कि हर तरह का लॉजिक सही साबित होने वाला है। हर तरह के वाद विवाद जैसी स्थिति में आप विजय प्राप्त करेंगे। हर किसी अच्छे का भी बोलती बंद करेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ डेवलप कर देता है। जैसे कि जब भी हार्ट लाइन जुपिटर की तरफ इस तरीके से जाती है और जुपिटर और सिर्फ सैटर्न का जोन ही डेवलप हो जाए और साथ में यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा हो, तो प्रैक्टिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी यह डेवलप कर देता है, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर जितना ज्यादा आप मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे, उतना अच्छा अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करेंगे और जितना स्ट्रांगली किसी साइड वर्क बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाएंगे, उतना स्ट्रांग आपका फाइनेंस दिन प्रतिदिन होता चला जाएगा। उसका भी इंडिकेशन बहुत अच्छा है, वो भी अभी आपको बतलाते हैं। जुपिटर माउंट के ऊपर सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन काफी अर्ली एजेस में निकली हुई है, जो एम्बिशियस हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट व्यक्ति को दे देती है। यहाँ पर होता यह है कि हमारा बेस जो है चाइल्डहुड में मजबूत हो रहा होता है और ये प्रोग्रेस लाइन हमें एजुकेशन अच्छा देती है, या कोई ना कोई गुरु जीवन में ऐसे आते हैं, या ये कह सकते हैं कि हम इंस्पायर्ड कुछ ऐसे लोगों से होते हैं जिसके कारण हमारा बल मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और मन के अनुसार मजबूत हो जाता है। ये प्रोग्रेस लाइन प्रेरणा देती है हमेशा आगे बढ़ने के लिए, हिम्मत ना हारने के लिए, हमेशा कोशिशें करने के लिए। इसीलिए इन लाइनों के अतिरिक्त एक बात जरूर मेंशन की जाती है कि कल से अच्छा आज से अच्छा कल का दिन होगा। ये रेखा जुनून, हौसला देती है। यहाँ पर ये रेखा मात्र आपकी 6, 8 और 20 साल की उम्र में निकली हुई है और उसके मध्य में द्वीप की आकृति ने थोड़ा सा आपको आइसोलेटेड अथवा अनावश्यक संघर्ष देना, मानसिक रूप से चुनौती देना शुरू किया था। ये समय था 9 से लेकर के 17 साल के मध्य का, लेकिन इस समय पर भी जो प्रोग्रेस लाइन निकली काफी अच्छा है। मार्स की स्लाइटली लाइन एग्रेशन के द्वारा होने वाले नुकसान और मेजर एक्सीडेंट, लॉसेस जैसी चीजों में इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिलते हैं, लेकिन बच जाते हैं। तो ये सब कॉम्बिनेशन 10 से 11 साल के बीच का है और इसके जस्ट बाद में प्रोमिनेंट मैनर में क्रॉस का साइन अवेलेबल है। सिर्फ पाम में यही एक स्थान है जहां पर क्रॉस पॉजिटिव माना जाता है। ये कॉम्बिनेशन स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ऑन एन एवरेज मैरिड लाइफ में फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है, लेकिन फिलहाल के कंडीशन में जो वरीज लाइन इतनी स्ट्रांगली अवेलेबल हुई है, पार्टनर के रिगार्डिंग भी स्ट्रगल आने के चांसेस ये मजबूत कर रहा है, तो इसका रेमेडी करना जरूरी है। परंतु इस तरह के क्रॉस के साइन में स्टेटस, पावर, पोजीशन गेन करने की कैपेबिलिटी, वीआईपी लोगों से कनेक्शन होना, यानी अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, साथ ही साथ पावर लाइफ में बढ़ने के साथ पोजीशन, अथॉरिटी जैसी चीजें गेन होना, प्रोस्पेरिटी के साथ में मटेरियलिज्म लाइफ में स्ट्रांगली गेन कर पाना, यहाँ किसी तरह का स्ट्रगल या कह लें नेगेटिविटी देखने को नहीं मिलता है मनी को लेकर के, क्योंकि यह स्क्वायर या फिर क्रॉस जैसे तमाम तरह के कॉम्बिनेशन जुपिटर पर सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और क्रॉस जैसे साइन में आप जैसे जातक जितना ज्यादा पब्लिक डीलिंग करें, जितना ज्यादा रिस्क लें और जितना ज्यादा अपने नॉलेज को एनहेंस करें, उतना ज्यादा पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, ये 3 चीजें लाइफ में बढ़ती चली जाती है, जिसके कारण से बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, खुद बहुत बड़े बन जाना और पॉलिटिकल कनेक्शन 46 के बाद में जाकर के देखने को मिलने लगता है। ये इस कॉम्बिनेशन के कारण रिकॉग्निशन, वैल्यू एंड रिस्पेक्ट इनफ लेवल पे मिलेगा। जब भी ज्ञान अर्जित करना कम कर देंगे, आध्यात्मिक धार्मिक कार्य करना बंद कर देंगे, इस क्रॉस के साइन की असर कम होना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए क्रॉस के साइन के अतिरिक्त आपको लगातार यहाँ पर कर्म करना है।
साथ ही साथ जब पितृ पूर्वजों की कृपा देखने को मिलती है तो भी इस तरह के सकारात्मक चिन्ह आ जाते हैं, जिसके कारण समय समय पर सही गाइडेंस, एडवाइजेस, सजेशंस मिलते रहते हैं, जो तमाम तरह के काल या नकारात्मक समय जैसी चीजों से बचाते हैं। दूसरा, यहाँ पर सैटर्न माउंट आपका डेवलप अच्छा है, मेहनत कर्म जैसी चीजों में अगेन कोई कमी नहीं होती। और सबसे प्यारी बात यह है कि आपकी भाग्य रेखा थोड़ा फेल करके, थोड़ी धुंधली होकर के, लेकिन अंततः शनि तक पहुंच गई। ये स्टेबल जॉब या स्टेबल अर्निंग को प्रूव करने का साइन होता है। दूसरा, मून से कनेक्शन होने के कारण और लाइफ लाइन का बाहर जाने के कारण सारा ग्रोथ, सारा सक्सेस और रसना बसने जैसी तमाम तरह की चीजें जन्म स्थान से दूर है। बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा लाभ, साथ, प्रोत्साहन, सहयोग जैसी चीजें यहाँ पर देखने मिलती है। मनोवांछित फल सभी कुछ जन्म स्थान से दूर जाकर होता है, क्योंकि सारा भाग्य वहीं छिपा हुआ है। होता यह है कि चंद्र की भाग्य रेखा पहले व्यक्ति को जीरो पे लेके आती है, क्योंकि जो भी इंसान बाहर जा रहा है तो कहीं ना कहीं कंफर्ट छोड़ के जा रहे हैं, जिसके बाद में हर चीज खुद के दम से शुरू करनी पड़ती है, तो जाकर के दूसरों का सहयोग बहुत ज्यादा मिलता है। और इस मून लक लाइन में पहले मदर लक सपोर्ट अच्छा रहता है, फीमेल लक बहुत अच्छा यहाँ देखने को तो मिलता है, परंतु बर्थ प्लेस से दूर जाकर के नए जीवन की शुरुआत होने के अतिरिक्त ज्यादा समृद्धि हो जाती है। दूसरा, चंद्रमा मन के कारक हैं, तो मन लायक सभी तरह के काम यहाँ देखने को मिलते हैं। और इसमें जब थोड़ा सा धुंधलापन देखने को मिलता है, जो आप मध्य में देखेंगे, तो इस कंडीशन में यह मन से ज्यादा संघर्ष करवाते हैं। मनोवांछित फल पाने में थोड़े से दिक्कत, परेशानी, रुकावट आती है। दूसरा, जब ये धुंधली या कमजोर पड़ने लगती है तो धन की हानि होना, कार्य में रुकावट होना, लेट लतीफी होना और राहु की रेखा यानी व्यय कराती है सीधे के सीधे। ये राहु की रेखा आपके हथेली में जो मौजूद हुई है, तो जीवन रेखा को इसने कट किया है अप्रोक्स 34 के एज में, और माइंड लाइन तक आते आते ये समय हो रहा है आपका 42 का। तो जस्ट यहाँ पर जो मिड में लाइन लक के ऊपर कटी हुई है वो 36 से 38 के ड्यूरेशन में है, जिसमें पूरा ये संघर्ष दे रही है। और अभी 2 साल और है जिसमें मानसिक तनाव देखने को मिलेगा, कंफ्यूजन, डाउट रहेगा, और ओवरऑल किसी भी रूप से मेंटल प्रेशर और इल्यूजन आपको आने वाला रहेगा। तो यहाँ पर किसी भी तरह का नया इनिशिएशन, एक्शन या इन्वेस्टमेंट जैसी चीजों में सावधान रहना है। 2 साल खासकर इधर पे आपको नुकसान की संभावना ज्यादा दिखाई दिया है। इसके जस्ट बाद में यहाँ आप देखेंगे तो आगे चलते हुए ये लक लाइन काफी ज्यादा अच्छी होते हुए एकदम स्मूथ होकर सैटर्न तक पहुंची, और सैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं फाइनल या एंड रिजल्ट को। तो यहाँ पर मून लक लाइन में मन की सभी इच्छाएं निश्चित रूप से पूर्ण इंसान की हो जाने वाली रहती है। इसीलिए यह लक लाइन सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी और कंटिन्यूअस प्रोग्रेस के साथ प्लेजर फुलफिलमेंट लाइफ में डेफिनेटली दे देने वाले होते हैं। संतुष्टि, शांति, आनंद, सुखी जीवन शैली का यह एक तरीके का प्रमाण होता है। और सर्वाधिक ये भाग्य रेखा आपको असर 45, 46, 48 के एज में देने वाली रहेगी, और उसके बाद की जीवन, खासकर 46 के बाद की जीवन काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि जस्ट वहां तक टच होते से ही स्क्वायर के प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन बनते हुए यहाँ पर दिखाई देने लग रहे हैं। और अगर ये प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन बन गया कुछ इस तरह से आपका सन के ऊपर में, तो ये मल्टी स्टेट या मल्टी सिटीज की प्रॉपर्टीज लाइफ में दे देने वाला रहेगा। काफी वेल्दी पर्सनैलिटी का साइन हो जाता है ये। स्क्वायर का साइन सूर्य पे आना, प्रॉपर रिकॉग्निशन, नेम, फेम, रिस्पेक्ट जैसी चीजें लाइफ में गेन होती है। और मटेरियलिज्म, रॉयल्टी और वेल्थ क्रिएशन भी स्ट्रांग होती है लाइफ में। तो ये चीजें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के आएगा 46 के बाद में, जिसमें मनी, वेल्थ और खासकर रिस्पेक्ट, अर्निंग कैपेबिलिटी जैसी चीजें काफी हद तक बढ़ने वाली रहेगी। अभी ये रेखा काफी ज्यादा कमजोर स्थिति में है, क्योंकि रुकी हुई है या फैली हुई है, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा आपको इल्यूजन देगी, भ्रमित करेगी, नई नई चीजों में इन्वॉल्व करेगी। लेकिन जहां पर भी जैसे काम ही ऐसा है कि 40 के बाद मास्टर होना है किसी भी एक विषय को लेकर के, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सन की लाइन प्रॉपरली आपके मरकरी की तरफ झुक रही है, जिसे यशस्वी योग कहते हैं। और इस कंडीशन में रईस होना, यश प्राप्त करना, और अगेन बुध बिजनेस को, कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन को, इंटेलिजेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, इन सबसे लाभ मिलना, ये सब दिखाई दे रहा है। और अभी की जो सनलाइन है इसमें होता यह है कि खर्चे बहुत माध्यम से होते हुए दिखाई देते हैं। तो बहुत सारे साइन इधर ऐसे हैं जो स्क्वायर में ही कन्वर्ट होने वाले, लेकिन अभी कमजोर है। जैसे यहाँ पर भी दूसरा इधर है और तीसरा आपका जस्ट यहाँ पर है। तो ये जो बुध से रिलेटेड स्क्वायर अगर बनता है तो अपना बिजनेस एम्पायर या कह लें ग्रेट लेवल का एफडी या शेयर मार्केट या कहीं ना कहीं पैसा आपका है जो लगातार पैसा बना के दे रहा है।
दूसरा जो स्क्वायर का साइन बिल्कुल लक लाइन से क्रिएट हो रहा है, ये मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग और तमाम तरह के डिसीजन एक्शन इनिशिएशन के द्वारा इन्वेस्टमेंट के थ्रू लाभ को, और जो इंडिपेंडेंट सन पे बनना है ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज को। ये चीजें कंफर्म करने के साथ में कभी भी नाम खराब ना हो ऐसी आपकी सूर्य रेखा है, इसीलिए वर्चस्व सम्मान हमेशा बरकरार आपका रहेगा। मरकरी माउंट पे मल्टीपल लाइन्स एक अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी देती है, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, हीलिंग कैपेबिलिटी अच्छी देती है। शुरुआत में बातचीत करने समय थोड़ी सी रुकावट, हिचकिचाहट देखने को मिलेगी, लेकिन 2-3 बार कन्वर्सेशन कर लेने के बाद में आप किसी को भी मोहित कर पाने में, कन्विंस, मैनिपुलेट कर पाने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन इंटेलिजेंस से IQ लेवल, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी अच्छी देता है। तो पता है कब क्या निर्णय लेना है, कैसे काम निकलवाना है, किस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। यहाँ पर ओवरऑल इंफॉर्मेटिव पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी होता है, कैलकुलेशन जैसी स्किल, रीजनिंग जैसी चीजें भी यह मजबूत करके देते हैं। तो मरकरी का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है, और इवन आपके पाम में जो मरकरी लाइन है माइंड लाइन से कनेक्टेड भी, वो भी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है। तो इस कंडीशन में 46 के बाद में कोई भी अपॉर्चुनिटी बिजनेस के रिगार्डिंग आता है स्किप नहीं करना है। 44 के बाद इन्वेस्टमेंट अपने बहुत ज्यादा बढ़ा देना है। ये सब विषयों में क्या होता है कि जितना ज्यादा एक्टिव मेंटेलिटी रहती है, ऑर्गेनाइज वैसे काम करते हैं, मैनेजमेंट स्ट्रांग रखते हैं, उतना ज्यादा कंटिन्यूअस प्रोग्रेस या केले फाइनेंस में इंप्रूवमेंट होता जाता है। हृदय रेखा में सबसे ज्यादा खराब बात यह हो गई कि यहाँ आप जो ये रेखा देख रहे हैं, ये रेखा देती है इमोशनल सेटबैक, धोखा मिलना, मिसगाइड, मिसयूज होना, अपने खुद के लोगों के द्वारा चीटिंग, फ्रॉड हो जाना, ऐसी तमाम तरह की चीजें, क्योंकि हृदय रेखा यहाँ पर आपकी इमोशन, सेंटिमेंट, फीलिंग को इंडिकेट कर रहे हैं। और जब भी ये नीचे की तरफ रेखा जाती है तो इमोशनल सेटबैक आता है। जहां जहां भी भरोसा किया रहता है, उम्मीदें की हुई रहती हैं, वहीं पे ऐसा योग बनता है जिससे ज्यादा आत्मघात महसूस हो जाए। तो ये समय जो है स्वास्थ्य को लेकर के भी चेतावनी का रहता है। पहला जो रेखा निकला हुआ है यहाँ पर वो 35 से लेकर 37 के मिड का है। सेकेंड लाइन आपको 42 से 44 के मिड की है। थर्ड लाइन आपकी 52 के एज में करेक्ट अवेलेबल हुई है। तो ये 3 पीरियड में सावधान रहना है, क्योंकि बहुत स्लाइटली लेवल पर डबल लाइन का कॉम्बिनेशन भी आ रहा है। कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग स्ट्रगल के चांसेस को बढ़ावा देता है। बाकी आप दिल के साफ इंसान हैं, हमेशा सहयोग किस्म की आपकी प्रवृत्ति रहती है, दूसरों पर करुणा, दया करना, मदद करना, एक तरीके का हीलिंग टाइप का नेचर रहता है। काइंडनेस, हॉस्पिटैलिटी मरकरी के द्वारा अच्छा दिखाई दिया था। और दूसरा कि यहाँ पर क्रॉस के साइन में आड़ी रेखा भी मौजूद होती है, तो धार्मिक, आध्यात्मिक, दयालु तो ये बनाती ही है। बायफोर के कॉम्बिनेशन को कहते हैं विष्णु सिंबल, जिसमें स्टार्टिंग लाइफ ठप होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है वैसे वैसे लाइफ यहाँ पर स्मूथ होना शुरू होता है। विष्णु सहस्त्र नाम सुनने से जीवन में कंफर्ट, स्मूथनेस, लग्जरीज, डिजायर्ड रिजल्ट गेन होता है। और मार्स का जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, जो एकाएक ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन देने की यहाँ पर अड़चनों के द्वारा अपनी क्षमता रखते हैं। दूसरा बेचैनी भी देते हैं, हाइपरटेंशन, वरीज के लें, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन के लें, ये भी इसमें आता है। ये सब तरह की चीजें और हाई ब्लड प्रेशर जैसी शिकायत भी इधर होने की संभावना रहती है। ये सब चीजों में काफी ज्यादा आपकी सुधार, नियंत्रण आएगा। जो भी व्यक्ति आपसे जुड़े रहेंगे काफी फायदे में रहेंगे, क्योंकि इस तरह के हार्ट लाइन में ज्यादा सोचते विचारते नहीं है किसी की मदद करने के लिए, जिसको अपना मान लिए हैं उसके लिए पूरा अवेलेबल होते हैं। अब जो विष्णु सिंबल में स्टार्टिंग लाइफ टफ होती है, इस आइलैंड से हमें दिखा। इसके बाद में माइंड लाइन पे बहुत ज्यादा प्रेशर आने शुरू हुए, क्योंकि यहाँ पर जब भी इस तरीके का आइलैंड बनता है, वो भी सैटर्न माउंट के नीचे, तो करियर के रिगार्डिंग ही स्ट्रेस, स्ट्रगल, एक तरीके से मन बुद्धि बहुत ज्यादा भारी हो जाता है और समाधान मिल नहीं पाता, अनेकों हाथ पैर मारने के बावजूद भी। तो ये समय आपके जीवन में जो मानसिक तनाव के अतिरिक्त है, खासकर 23 से लेकर के 26 के मध्य का है, उसके बाद जाकर के माइंड लाइन की स्थिति काफी ज्यादा अच्छी हो गई। एक वरी लाइन यह लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाती है और रिलेशन के द्वारा भी स्ट्रेस देती है। 29 से लेकर के 32 के मिड में ये लाइन अवेलेबल थी। अब क्या हुआ कि जितनी भी वरी लाइन है आप देखें तो इसका असर काफी ज्यादा कमजोर हो गया, क्योंकि आपके पाम में गार्डियन एंजल लाइन डेवलप्ड हो गई करेक्ट 25 के एज में। यानी ये पीरियड ऐसा आया लाइफ में 25 और उसके पहले, ऐसा कहना अच्छा है कि 25 के पहले कोई सपोर्ट था ही नहीं, अलग ही जीवन था। और 25 के बाद में सपोर्ट ही सपोर्ट आना शुरू हुआ। डिवाइन पावर होता ही, दृश्य अदृश्य
चीजों का सहयोग मिलता है और जब छोटी छोटी सूक्ष्म और भी रेखाएं मौजूद हो तो फिर और ज्यादा अनेकों लोगों का सपोर्ट मिलता है, जिससे लाइफ लाइन काफी ज्यादा बैलेंस होती है। कोई भी स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज, घटना, दुर्घटना, कुछ भी चीज बन रहा हो, पहले कोई आके बचा लेगा और समय समय पर किसी न किसी का सहयोग मिल जाएगा। एक जादू देखने को मिलता है, इसे प्रोटेक्शन लाइन भी कहते हैं। और जब ये लाइफ लाइन से हल्का सा डिस्टेंस लेने लगता है तो इसमें सब अपने किरदार को निभा करके चलते बनते हैं। इसीलिए पहले तो किसी से भी क्लोजनेस बहुत अच्छी रहती है, समय के साथ साथ थोड़ा डिस्टेंस होता चला जाता है। लेकिन ये सबसे कहीं गुना अच्छी बात यह है कि ये वरीज लाइन को पूरा का पूरा डिसॉल्व इस एकमात्र रेखा ने किया और माइंड लाइन ने फिर स्मूथनेस काफी आ गई, जिसमें लर्निंग, यहाँ कैपेबिलिटी, शार्पनेस, मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग ग्रेस्पिंग पावर काफी अच्छी होती जा रही है। और ये माइंड लाइन वाले जातक भले ही एकेडमिक वैल्यूज काफी बड़ी लें या ना लें, लेकिन ज्ञान के स्तर में काफी ऊपर उठते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि सीखने, समझने, बातों को याद रखने जैसी योग्यताओं को ये बढ़ोतरी देता है। तो जितना हार्ड से हार्ड स्टडीज भी कर लें, पूरी क्षमता रहती है सफल होने की। इसीलिए ऐसे जातक अधिकतर कोई ना कोई बुक राइट भी करते हुए पाए जाते हैं, कोई नया इनिशिएशन एक्शन के द्वारा बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क क्रिएट भी कर पाते हैं। और जितना ज्यादा स्ट्रगलिंग सिचुएशन में रहें या चुनौती लें या रिस्क लें, उतना बड़ा जीवन, अच्छा जीवन, उतने आगे ये पहुंचते जाते हैं, क्योंकि इसका सब कंफर्मेशन दे दिया है। यानी मन जितना मजबूत रहेगा, जितनी बड़ी सोच नियत रहेगी, जितनी मजबूत मानसिकता रहेगी, जितनी मजबूत कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ रहेगी, उतना बड़ा जीवन, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइफ हर विषय को लेकर के आपका होता चला जाएगा। अब यहाँ पर आपकी जो प्रोग्रेस लाइन निकली है, ये बहुत लक्की पीरियड को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें हर तरह के हमारे इनिशिएशन, एक्शन, डिसीजन एक्यूरेट साबित हो ही जाते हैं। ये समय पहला तो 22 के बाद का है, सेकंड वन 34 के बाद का है, थर्ड वन जस्ट आपको करेंट एज यानी 40 के एज में अवेलेबल हुआ है। 40 से 41 में भी, यानी अभी इस साल भी आप कोई भी रिस्क लेते हैं, लाभ मिलेगा। और इसके बाद में सबसे बड़ा लाभ जो है, जिसमें क्योंकि इस भाग्य रेखा का कनेक्शन आपकी मून लक लाइन से है, तो यानी दूसरों के सहयोग से और सर्वप्रथम खुद के मेहनत से जीवन भर की इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी करना और भाग्य को काफी ज्यादा बल देना, ये समय आपके जीवन में 46 का है। गोल्डन एरा पीरियड आपका ये रहेगा। इसके जस्ट बाद में मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के अतिरिक्त बायफोर के कॉम्बिनेशन, जिसमें देश विदेश या बड़ी बड़ी अच्छी यात्राएं होती है। ट्रायंगल के साइन में बड़े स्तर का घर बनना, प्रॉपर्टी बिल्ड करना या किसी तरह का बिजनेस क्रिएट करना, एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस होना, ये सब कॉम्बिनेशन को ये मजबूती दिया हुआ है। और फिश सिंबल का प्रोमिनेंट साइन भी अवेलेबल है, तो सडन गेन प्रोग्रेस लाइफ में रहेगा, प्लस अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी मिलेगा और मोक्ष मुक्ति के साथ लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य को भी यह निर्मित कर दिया है। तो यही 46 का समय रहेगा, जिसमें अपना एम्पायर क्रिएट कर पाने में सक्षम रहेंगे। और बस इसी समय के इर्द गिर्द आपको ध्यान देना है वरी लाइन को लेकर के। यहाँ पर वैसे भी अगर आप सिर्फ पितरों की आराधना करें तो भी ये वरी लाइन का कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। और खासकर इस कंडीशन में पार्टनर को लेकर के ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुक्र में प्लेजर आते हैं, पार्टनर आते हैं, देन आफ्टर चिल्ड्रंस भी आते हैं, फिर फैमिली के सभी मेंबर आते हैं, फिर वो सभी तरह की चीजें जिसमें हमें कंफर्ट मिलता है, डिजायर फुलफिल होता है, प्लेजर्स फुलफिल होते हैं, सुकून, शांति, आनंद, खुशी, ये सब चीजों को भी शुक्र बतलाते। और इतनी स्ट्रॉन्ग लाइन इवन जब लाइफ लाइन को टच कर जाए तो ऐसे इंसान फिर बाहर में जीतते हैं, घर में किन्हीं भी कारणों से हारना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिविटी यहाँ जरूर दिखा, परंतु इसका समाधान करने से, अभी से उपाय करने से ऐसी दिक्कतें देखने को नहीं मिलेगी। और काफी स्ट्रॉन्ग लाइन आपकी मौजूद है बिल्कुल थंब के निकट में, और इवन लाइफ लाइन के पैरेलल भी बच्चे काफी ज्यादा सपोर्टिव, लॉयल या सेवा भाव रखने वाले यहाँ देखने को मिल रहे हैं। केतु की एनर्जी अच्छी है, जिसके कारण अनएक्सपेक्टेडली सडन गेन रहेगा। और चंद्र के क्षेत्र में फिलहाल में क्रॉस का साइन बना हुआ है, बेफिजूल का डर भय, चिंता मन को विचलित करने का ये चिन्ह हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर आपको शुक्र और चंद्र का उपाय करना जरूरी है। मन अनुसार काम हो, मन चित अच्छा रहे, घर परिवार की स्थिति काफी अच्छी रहे, और वरी जो अननेसेसरीली और मेंटल लेवल पे आ सकती है वो यहाँ फाइट ना करनी पड़े। लेफ्ट पाम में भी आप देखेंगे तो सबसे शार्प वरी लाइन इसी पीरियड में अवेलेबल है, 33 से लेकर 37 के एज में। ये पेंडिंग कर्मा के अतिरिक्त है, लेकिन जस्ट इसके बाद में अपग्रेडेड आपकी लक लाइन्स है,
सन की कंडीशन में भी काफी अच्छा सुधार है, स्लाइटली फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन है। और यहाँ मरकरी लाइन की स्ट्रेंथ भी अच्छी है और माइंड लाइन के एंड में बायफोर्क मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी जैसी चीजों को डेवलप करता है। तो ओवरऑल जो स्मूथनेस है, कंफर्ट है, ग्रोथ है, वो सब तरह की चीजें खासकर 46 के बाद काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन ओवरऑल ये जो वर्तमान आपका साल है, इसमें किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट या एक्शन या नया काम आपको फायदा देगा। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।